हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज सिंघल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग के क्षेत्र में कैरियर के बारे में। और ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव कैरियर ऑप्शन है। इसके बारे में कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के। आज हम इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस का जवाब देंगे। हम बताएंगे कि बैंक पीओ क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कंपटीशन लेवल कितना होता है, बैंक पीओ बनने के बाद सैलरी कितनी मिलती है और इसकी तैयारी किस तरीके से की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जो पूछते हैं कि भाई बैंक कौन होता है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, बैंक पीओ का मतलब होता है बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर। यह वह व्यक्ति होता है जिससे प्रोबेशन के दौरान बैंकिंग से संबंधित सभी कार्य कराए जाते हैं ताकि वह हर काम को सीख और समझ सके। इसमें सभी तरह के खाते खोलना, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सभी का कंप्लीट नॉलेज दी जाती है, एक्सपीरियंस दिया जाता है। लोन अकाउंट्स कैसे खोले जाते हैं, लोन कैसे दिया जाता है, लोन की रिकवरी कैसे होती है, और इस तरह के तमाम जो भी इम्पोर्टेंट काम है बैंक में, उन सब की अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। बैंक पीओ के कैरियर में ऑन द जॉब ट्रेनिंग का प्रावधान है एक तरह से, जिसमें कस्टमर से इंटरेक्शन करते हुए काम सीखा जाता है। सरकारी बैंकों में पीओ ऑफिसर ग्रेड में एंट्री लेवल का जॉब है। सरकारी बैंकों में जो पीओ ऑफिसर होते हैं वो एंट्री लेवल के जॉब में होते हैं और इसमें 2 वर्ष का प्रोबेशन अगर सफलतापूर्वक जब कर लेते हैं, पूरा होने पर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलती है। तो बैंक पीओ बनने के लिए ज़रूरी योग्यता क्या है? इसके लिए योग्यता क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS हर साल एक बार बैंक पीओ की परीक्षा का आयोजन कराता है। अधिकतर सरकारी बैंक इसी परीक्षा के ज़रिए पीओ का प्रोबेशनरी ऑफिस का चयन करते हैं। कुछ सरकारी बैंक हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये अपनी अलग परीक्षा एग्ज़ाम आयोजित कराते हैं। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए एप्लीकेंट को, स्टूडेंट को कम से कम ग्रेजुएट होना आवश्यक है। परीक्षा के 3 चरण होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। पहला प्रिलिमिनरी होता है, दूसरा मेंस एग्ज़ाम होता है और तीसरा होता है इंटरव्यू। इन तीनों लेवल से निकलने के बाद ही बैंक पीओ बन पाते हैं। दोनों एग्ज़ाम जो हैं इसमें ऑनलाइन और ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और इसी तरह से इसकी परीक्षा कराई जाती है। इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एट्सेट्रा। इस तरह के इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, यही आपको तैयारी करनी पड़ती है। अब इसकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए? बैंक पीओ की परीक्षा बहुत ही कठिन होती है और इसमें सफलता के लिए नियमित रेगुलर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि करीब 6 से 6.5 लाख एप्लीकेंट्स इसमें भाग लेते हैं इस परीक्षा में, जबकि वैकेंसीज होती हैं केवल 4-4.5 हज़ार। तो आप कंपटीशन का लेवल देख सकते हैं। परंतु ये नहीं है कि जितने लोग भर रहे हैं सभी सीरियस हों। अधिकतर लोग सीरियस नहीं होते हैं, वो सिर्फ भर देते हैं। तो इसलिए इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर क्लियर हो पाएंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे सफलता के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अपना जनरल अवेयरनेस के लिए आपको डेली अखबार पढ़ना बहुत आवश्यक है और अलग अलग लेखकों और ऑथर्स की किताबें बाज़ार में, मार्केट में मौजूद हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं इसकी तैयारी के लिए। बैंक पीओ की परीक्षा पास करने से आप देश के वित्तीय यानी फाइनेंशियल कार्य क्षेत्र में आ जाते हैं। यह ऑफिसर लेवल का जॉब है, इसलिए इसकी मान्यता भी बहुत अच्छी होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें एंट्री लेवल पे जो सैलरी मिलती है वो करीब 32,000 से लेके 42,000 तक मिलती है। अलग अलग बैंक्स में अलग अलग होता है। बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA सब मिला के आपको करीब करीब यही 30-35 हज़ार से लेकर 42,000-45,000 तक की सैलरी इसमें स्टार्टिंग होती है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। अब इसकी तैयारी के लिए ज़्यादातर पूछते हैं क्या कोचिंग लेना अनिवार्य है?
तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, तैयारी के लिए कोचिंग अनिवार्य तो नहीं है, इसके लिए कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको कोचिंग लेनी ही होगी, परंतु फिर भी अगर किसी विषय की तैयारी में दिक्कत महसूस कर रहे हैं या आप अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं तो कोचिंग लेने में बिल्कुल ना कतराएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और वैसे इसकी तैयारी बिना कोचिंग के भी हो सकती है अगर आपके कमांड इन सब्जेक्ट्स पे अच्छी है तो। अब सिलेक्शन किस आधार पे होता है? सिलेक्शन में मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को अलग अलग वेटेज देने के बाद जोड़कर कट ऑफ निकाली जाती है और उसी हिसाब से सिलेक्शन होता है। अब सिलेक्शन के बाद क्या कोई ट्रेनिंग करनी होती है? जी हाँ, सिलेक्शन के बाद आपके द्वारा भरे गए जो आपने ऑप्शंस भरे हैं बैंकों के, उनमें से कोई एक बैंक आपको सेलेक्ट कर लेता है। उसके उपरांत उसके बाद वह बैंक आपको किसी भी शहर में किसी भी ब्रांच में भेज सकता है। हर बैंक की ट्रेनिंग तरीके से कराई जाती है, सबका अलग तरीका है। तो इसी तरीके से ये बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्लियर होता है और इसी तरह से आप बैंक पीओ बन सकते हैं। आज के टाइम में ये बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव कैरियर ऑप्शन है। और आपको ये बताऊं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है बैंक का, वो बैंक पीओ का जो एग्ज़ाम है उसका अगस्त के आसपास होता है और एग्ज़ाम इसका अक्टूबर और नवंबर में होता है। मतलब करीब अक्टूबर में प्रिलिमिनरी होता है वो अक्टूबर में होता है और जो मेंस होता है इसका करीब नवंबर में होता है। और भी आप जानकारियाँ इंटरनेट से निकाल सकते हैं और मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप भर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा कैरियर है। थैंक यू सो मच।